नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में भाजपा को लगा जोर का झटका। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में जहां एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। साथ ही नेताओं के दल बदल का भी दौर जोरों पर है। इसी बीच खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक भाजपा में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम बघेल का दावा, हमारी नकल कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ में हर और हरेली तिहार की धूम है। सीएम भूपेश बघेल ने कृषि यंत्रों के साथ ही गौ माता की पूजा की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। छत्तीसगढ़ महतारी बोरे बासी धान खरीदी को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ते हुए भाजपा पर लगातार इनकी अनदेखी करने की बात कही। साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए बीजेपी पर छत्तीसगढ़ सरकार की नकल करने का आरोप भी लगाया। 15 साल की सत्ता के बाद भी उनके पास नहीं है चेहरा। दीपक बैज का बीजेपी पर तंज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने दीपक बैज ने रायपुर के राजीव भवन में पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के बाद तुरंत अपने इरादे जाहिर कर दिए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास सीएम भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस के पास सभी 4 चेहरे हैं, दीपक बैज ने कहा, लेकिन बीजेपी के पास 15 साल की सत्ता के बाद भी किसी का चेहरा नहीं है। भाजपा नेता अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, चुनाव से पहले सरकार को आई कलाकारों की याद। भाजपा नेता व छालीवुड कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को चुनाव से पहले कलाकारों की याद आई है। पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार ने कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में ना ही फिल्म सिटी बन पाई और ना ही कलाकारों को सब्सिडी मिल पाई है। कलाकारों ने राज्य सरकार पर संस्कृति के साथ क्रूर मजाक करने का आरोप लगाया। अनुज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कलाकारों की सुध आई है। आपकी बदलाव यात्रा आज से 22 जुलाई तक विधानसभाओं में फूकेंगी चुनावी बिगुल। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी आज बदलाव यात्रा का आगाज करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा आज प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे। वो 17 से 22 जुलाई तक कई जिलों में बदलाव यात्रा में शिरकत करेंगे। सोमवार को रायगढ़ के कनकुरी में बदलाव यात्रा का आगाज करेंगे। इस दौरान अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी बिलासपुर में आयोजित महारैली के बाद पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा शुरू करने जा रही है। खेलबो जीतबो गढ़बो, छत्तीसगढ़ में ओलंपिक की शुरुआत। रायपुर छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाली कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इसी मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 105 दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व शुरू। 600 सालों से चलती आ रही है परंपरा। छत्तीसगढ़ में हरेली अमावस्या पर्व की धूम मची हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर्व को देखते हुए शासकीय अवकाश भी घोषित किया। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के हर जिले में हरेली अमावस्या पर अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बस्तर में हरेली अमावस्या के दिन सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस पर्व की सबसे खास और महत्वपूर्ण पाठ यात्रा की रस्म धूमधाम से अदायगी की गई। जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी मंदिर परिसर में एक विशेष काव्य बिलोरी से पेड़ के तना को काटकर लाया गया। छत्तीसगढ़ में 15 से अधिक बार वंदे भारत एक्सप्रेस में हो चुकी पत्थरबाजी। बिलासपुर से नागपुर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक रायपुर मंडल में 15 से अधिक बार पत्थरबाजी हो चुकी है। पत्थरबाजी की ताजा घटना शुक्रवार रात राजनांदगांव के पास हुई है। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर इसका पता चला। बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 20826 वंदे भारत एक्सप्रेस में राजनांदगांव के नजदीक C2 कोच और गार्ड ब्रेक में पत्थर मारा गया है। इससे ट्रेन के खिड़की का कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलती पोस्ट प्रभारी राजनांदगांव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि C3 के बर्थ नंबर 505152 का शीशा टूटा पाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी टैक्स बढ़ाकर किया 5 रुपए 20 पैसे। धान की कीमतें घटी। छत्तीसगढ़ सरकार एक बाजार शुल्क लेती है जिसे मंडी कर कहा जाता है, जिसमें मंडी शुल्क, किसान कल्याण उपकर और अन्य कर जैसे विभिन्न शुल्क शामिल होते हैं। पहले व्यापारियों को 2 रुपए मंडी टैक्स देना पड़ता था। हालांकि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए टैक्स बढ़ाकर 5 रुपए 20 पैसे कर दिया था।
व्यापारियों के विरोध के चलते सरकार ने उन्हें इस ऊंचे टैक्स से छूट दे दी थी, लेकिन यह छूट 12 जुलाई को खत्म हो गई। यानी अब व्यापारियों को टैक्स की पूरी राशि ₹5.20 फिर से चुकानी होगी। पत्नी की इन चीजों पर नहीं होगा पति का कोई हक, स्त्री धन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। महिलाओं को कई मौकों पर कई तरह के उपहार मिलते हैं। शादी के पहले या शादी के बाद लोग महिलाओं को उपहार जरूर देते हैं। वहीं स्त्री धन के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह से पहले, विवाह या विदाई या फिर उसके बाद महिला को उपहार में दी गई संपत्तियां उसका स्त्री धन है। वह अपनी खुशी के लिए उसे खर्च करने का पूरा अधिकार रखती है। इस पर पति का अधिकार नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, मिस आइकॉन ऑफ इंडिया की विनर बनी सिमरन अरोरा। जिले के सरायपाली की सिमरन अरोरा ने 22 वर्ष की उम्र में मिस आइकॉन ऑफ इंडिया की विनर बनकर सरायपाली के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। इससे पूरा परिवार खुश है और लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। सिमरन अरोरा बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। 5 वर्ष की उम्र से मॉडलिंग करने एवं एक अलग पहचान बनाने के साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने की चाहत और सोच के साथ लगातार प्रयास करते रहे। भाजपा के हरेली त्योहार पर सीएम बघेल ने साधा निशाना कहा, 15 साल मौका मिला था, न राजकीय गीत बनाया न मनाए तीज। 15 साल तक भाजपा को मौका मिला था, न छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजकीय गीत बनाया और न ही तीज त्योहार मनाए। जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़े तीज त्योहारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के हरेली त्योहार मनाए जाने पर तंज कसते हुए कही। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हरेली कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण है। 8 साल में पीएम मोदी का 5वां यूएई दौरा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात का दौरा पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने यूएई दौरे के दौरान भारतीय रुपए और दिरहम में कारोबार करने का ऐलान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी भारत और अरब अमीरात का कारोबार 85 अरब से बढ़कर $100 अरब हो जाएगा। पीएम किसान की 14वीं किश्त का इंतजार खत्म। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि की 14वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि इसी महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपए भेजने का ऐलान किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी 28 जुलाई को राजस्थान में नागौर दौरे पर होंगे। छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जिलों में जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन जमकर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव हो गया है। राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। आज से सिस्टम बनने से प्रदेश में बारिश हो रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।